Hello. How are you all? कैसे हो सब? अच्छे हो ना? We've been doing, lip and art since a very long time. आपको भी पता है. And I have done so many mistakes. So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 mistakes, 10 mistakes which you should not do while doing lip and art. Please learn from my mistakes. और 2 बोनस मैं आपको अलग से tips and tricks बताऊंगी जिससे आपका lip and art और भी ज़्यादा beautiful बने. And yeah, if you're new here, my name is Kanchan. Do subscribe. And without any further ado, let's begin the video. And I'm really sorry for the video quality and all that because मेरा कैमरा भी निकला नहीं है, अभी उसको चार्ज करना है, लाइट नहीं है, so many things are going on, but I was like I'm gonna shoot it with my phone only. So without any further ado, let's begin the video. This video will go viral. Yeah. So first thing first, there is a correct way of tracing things. ठीक है, बहुत सारे pre-marked base already आते हैं मार्केट में. If you have that, then no problem of tracing. But अगर आपको अपने आप कोई डिज़ाइन बनाना है, then you have to trace correctly. So you have to take the design first. आप जो भी डिज़ाइन बनाने वाले हो, and always take a carbon paper या जो भी आपके पास tracing paper है वो आप लीजिए. करेक्ट डिज़ाइन बनाइए, बिल्कुल सिमेट्री सेम होनी चाहिए और इसी तरह से आपको डिज़ाइन बनाने में भी आसानी होगी. And this is how it's gonna look. बिल्कुल एक जैसे ब्यूटिफुल पीसेस. Mistake number 2, not applying gesso on the base. Oh my god, this is the biggest mistake people do and I have also done the same mistake. जब हम बेस में gesso नहीं लगाते ना तो हमारा बेस एक तो बहुत सारा कलर ऑब्जॉर्ब करता है और अगर आप एक बार क्ले आर्ट कर लेते हो उसके बाद जब आप कलर लगाते हो ना वो अच्छे से लगता नहीं है एजेस में. So never forget to apply gesso first and then you do your clay work. मिस्टेक नंबर 3, नॉट यूजिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स. क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब आपने अच्छा क्ले यूज़ नहीं किया है और आपने जो बेस है वो अच्छा यूज़ नहीं किया है, आपने मिरर्स नहीं अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए हैं. दैट यू हैव टू बी रियली केयरफुल ऑफ. आप ग्लू कोई भी लोकल सा यूज़ कर रहे हैं, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर टू यूज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. स्पेशली क्ले एंड मिरर, ये दोनों अगर अच्छे नहीं हुए ना तो आपका कितना भी ब्यूटीफुल आप डिज़ाइन बना लो, आपका लिप एंड आर्ट अच्छा नहीं दिखने वाला है. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइकिंग दिस वीडियो. मिस्टेक नंबर 4, रेशियो गलत लेना. हमारा जो क्ले होता है उसका रेशियो होता है 1:1. दैट मीन्स जितना आप हार्डनर लेंगे उतना ही आपको क्ले लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है. अगर आपने थोड़ा सा भी कम और ज़्यादा लिया ना तो आपका जो क्ले है वो ड्राई ही नहीं होगा कम्प्लीटली. सो ऑलवेज रिमेंबर टू टेक equal quantity of both the clays and do let me know in the comments कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं. I would love to know your city name. मिस्टेक नंबर 5, ये मैंने बहुत बार की है कि जो क्ले है उसको अच्छे से मिक्स नहीं करना. मैं क्या करती थी कि क्ले को ऐसे थोड़ा सा मिक्स किया और साइड में रख देती थी. सो ऑलवेज रिमेंबर टू मिक्स योर क्ले नाइस एंड प्रॉपर. अच्छे से जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसे हमें इसे गूंथते रहना है अंटिल यू सी सेम कलर. 2 कलर आपको दिखने नहीं चाहिए, रेजिन और क्ले का कलर आपको दिखना नहीं चाहिए. उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर वो हल्का सा ग्रेइश टाइप का कलर हो जाएगा. दैट इज व्हेन यू हैव टू यूज द क्ले. मिस्टेक नंबर 6 विच आई यूज टू डू अ लॉट कि जब हम क्ले मिक्स करते हैं ना उस टाइम पे हाथ में पाउडर नहीं लगाना. तो जब आप पाउडर नहीं लगाते ना पूरा क्ले आपके हाथ में किच चिपक जाता है और जब आप उसको वॉश करते हैं ना वो अच्छे से निकलता भी नहीं है. सेकंड, क्ले ना बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली बनती नहीं है. तो अगर आप उसमें हल्का सा पाउडर मिक्स करेंगे ना आपकी क्ले भी बहुत अच्छी बनती है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं. और ये मिस्टेक मैंने इतनी बार की है कि आई डोंट वांट यू टू स्पॉइल योर हैंड्स एंड क्ले बोथ. नंबर 7 मिस्टेक मैंने इतनी बार की है, बहुत सारा क्ले एक साथ बना लिया. अब जब हम बहुत सारी क्ले एक साथ बना लेते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी हमने डिज़ाइन बना ही रहे होते हैं, उसे हम पतला लंबा बना ही रहे होते हैं, तब तक साइड वाली क्ले सूख जाती है. इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर टू मेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट और जितना आपका यूज़ हो गया फिर आप दोबारा बना लो. हाउ मच टाइम इट विल टेक, नॉट मच, बट एक साथ बहुत सारी क्ले आप रेडी मत करो. एंड यू कैन बाय ऑल द क्राफ्ट सप्लाईज फ्रॉम itsy. यू कैन यूज माई कूपन कोड Kanchan5 for extra discount. मिस्टेक नंबर 8, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारी क्ले रेडी होती है ना हम फटाफट उसको लगाने लगते हैं डिज़ाइन को, बनाने लगते हैं डिज़ाइन को. तो उससे क्या होता है आपका जो डिज़ाइन है एक तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आपकी जो क्ले है वो एकदम इवन नहीं रहती है.
ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट मेक द क्ले। आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए आप पतला पतला लंबा लंबा बना के उसको साइड में रख दो। जस्ट वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स। जैसे ही 10 मिनट आप क्ले को छोड़ोगे ना वो एकदम हल्की सी हार्ड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो इवन रहेगी क्ले और आराम से कोई भी डिज़ाइन, घुमाने वाला डिज़ाइन, कमल का डिज़ाइन, जो भी आपको स्ट्रेट डिज़ाइन बनाना है वो आराम से बनेगा। और टेढ़ा मेढ़ा जब आपने देखा है, मेरी शुरू के 1-2 लिपन में मैंने बनाया है, ये सेम मिस्टेक की है। सो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक एंड प्लीज वेट फॉर अनदर 10 मिनट्स मोर। मिस्टेक नंबर 9, बाय फॉरगेटिंग कि ये क्ले है और ये हार्ड हो जाएगी फटाफट। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है जब हम क्ले बना देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि क्ले हमने बना के रखी हुई है एंड देन हम इतना इनग्रॉस हो जाते हैं अपने डिज़ाइन बनाने में कि हम बाकी वाली क्ले को छोड़ देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो क्ले है दैट विल गिव यू ओनली 60 to 90 मिनट्स। 60 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, काफ़ी सारी क्ले होती ना, अगर वो थोड़ी ओल्ड हो जाती है तो वो और जल्दी जल्दी ड्राई होने लगती है। तो आपको फटाफट डिज़ाइन बनाना है। जैसे ही आपने क्ले मिक्स किया, अनदर 10 मिनट्स आप वेट कीजिए और फिर फटाफट उसको स्टिक करना स्टार्ट कर दीजिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव फिक्स टाइमिंग टू मेक दिस। मिस्टेक नंबर 10, एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अब क्या होता है, जैसे ही आपका डिज़ाइन बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, आप मिरर भी स्टिक कर देते हो एंड देन यू फॉरगेट टू अप्लाई वार्निश। व्हेन डू यू हैव टू अप्लाई वार्निश? सबसे पहले आपने जेसो लगाना है, फिर आपको क्ले लगाना है, फिर आपने कलरिंग करना है। वंस यू फिनिश द कलरिंग देन यू हैव टू अप्लाई वार्निश एंड देन यू हैव टू स्टिक द मिरर्स। ठीक है, बहुत बार हम वार्निश वाला प्रोसेस भूल जाते हैं और फिर जब एक बार मिरर स्टिक हो गया देन वी अप्लाई वार्निश। उससे आपकी मिरर्स की क्वालिटी भी खराब होती है, फिर उसको बाद में आप क्लीन करोगे। डोंट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट थिंग्स, अप्लाई वार्निश बिफोर स्टिकिंग द मिरर। ओके, ये तो हो गई सारी हमारी मिस्टेक्स। अब मैं आपको बताती हूँ 2 अमेजिंग बोनस टिप्स। ठीक है, अगर आपके मिरर्स काम करते करते गंदे हो गए हैं या उनमें कलर्स लग गया है या आप वार्निश करना भूल गए हैं और आपने बाद में उसमें वार्निश लगाया और आपके मिरर्स की शाइन चली गई है, सो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप नेल पॉलिश रिमूवर लीजिए और फिर उसको सारे के सारे मिरर्स के ऊपर साफ कर दीजिए। आपके मिरर्स एकदम क्रिस्टल क्लियर शाइनी बन जाएंगे दोबारा। टिप नंबर 2, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिज़ाइन बनाते बनाते इतना इनग्रॉस हो जाते हैं कि हमें डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी बार डिज़ाइन बनाना होता है। और अगर क्ले आपकी हार्ड हो गई तो आपने क्या करना है, या तो आप हीट गन ले सकते हो या तो आप हेयर ड्रायर ले सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ आपको यूज़ करनी है जो कि क्ले को हल्का सा गर्म करे। जैसी क्ले आपकी गर्म होगी ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे ही वो सॉफ्ट होगी ना उसके बाद आप उसमें फटाफट डिज़ाइन बना दीजिए एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मेक डिज़ाइन ऑन द क्ले अगेन जब वो कम्प्लीटली हार्ड हो जाती है। अच्छी लगी ना आज की वीडियो? लर्न किया? तो अगर आपने कुछ अच्छा लर्न किया है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको भी कुछ ज़्यादा आता है जो मैंने कुछ कवर नहीं किया है, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन ऑल्सो नो दीज थिंग्स और मैं भी ये मिस्टेक्स ना करूँ। आई विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड या दैट इज़ इट। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, डू सब्सक्राइब। मेरी बाकी वीडियोज़ भी देखिए, दे आर वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव एंड आप मेरी ये वाली दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये दोनों लिपन आर्ट से रिलेटेड ही है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।